नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके ही बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। कौन सा विषय है आज आपके लिए बताएंगे, लेकिन पहले जानिए आप आज के रामबाण महाउपाय का विषय। यदि बहुत प्रयासों के बाद भी आप गर्भधारण के लिए सक्षम नहीं अपने आप को पा रही हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? आखिर क्या होता है गर्भक्षय? गर्भ से संबंधित जुड़ी तमाम जानकारियां हम आज आपको बताएंगे। कुंडली का पंचम भाव इसके लिए जिम्मेदार है। एक विवाह के बाद दंपत की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसके घर में किलकारी गूंजे, एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आए। लेकिन कई दफा पंचम भाव के दूषित होने के कारण इस प्रकार का दोष पैदा होता है। बताएंगे इसके विषय में व्यापक जानकारी। लेकिन आज के मुख्य विषय पर आते हैं, जिस पर आज राशिगत प्रकाश पड़ने वाला है। आज का मुख्य विषय है, यदि आप अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित रहते हैं, लेकिन आपके इस समर्पण को तरजीह देने वाला कोई नहीं, और तो और आपके बच्चे के पति बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि आपने कुछ किया है परिवार के लिए, तो ऐसे में आपके मस्तिष्क में अवसाद आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। आप सोचते हैं आखिर आपका भाग्य इतना बुरा क्यों है कि आपने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, लेकिन सामने वाला उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास विषय के चर्चे को और बताते हैं कि यदि ऐसी स्थिति में कोई गुजर रहा हो तो उस अवसाद से कैसे निकले, कैसे आपके करने को परिवार वाले तरजीह दें और वो कहें कि यहाँ आपने इतना किया है, जो भी किया हो कुछ कम ही माने, लेकिन माने तो सही। तो चलिए शुरुआत मेष वालों से। तो चलिए मेष वालों को उपाय बताते हैं। 11 दिन काली मिर्च सर से वार के और सुबह फेंक दीजिए। अगर यह उन लोगों के लिए है जिनकी राशि मेष है, बहुत मेहनत के बाद भी आप किसी को खुश नहीं रख पाते हैं, एक एंगल यह भी है। परिवार वाले खास तौर पर जो आपके सबसे करीब हैं, जिनके लिए ही आपने सब कुछ न्यौछावर किया, वही आपके इस न्यौछावर को, आपके इस समर्पण को रत्ती भर भी नहीं मानते हैं। वृषभ राशि, कच्चा दूध बरगद के नीचे 21 दिन तक अर्पित करना है। कच्चा दूध 21 दिन तक बरगद के नीचे अर्पित करें। अब यहाँ पर दिन को हमने बांधा है। दिन बांधने के पीछे का उद्देश्य है चंद्रमा का नक्षत्रीय संचरण। एक पखवाड़े से ऊपर जाते हैं तो हम कुंडली के आधे भावों को पूरी तरह से संतुलित कर लेते हैं। अब आते हैं इसके ग्रहीय कारणों पर। किन ग्रहों के कारण ऐसा होता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज, यदि आपका लग्नेश, लग्न का स्वामी पीड़ित अवस्था में है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। किसी के लिए आप जान दे दीजिए, आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन अचानक से सामने वाला कह रहा कि आपने किया ही क्या मेरे लिए। अब सोचिए, ऐसे में या तो आप लड़ करके गिनाएं अपना कर्म, वो भी उचित नहीं होता है। एक सम्मानित व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, नेकी कर कुएं में डाल की भावना रखता है, लेकिन फिर भी हृदय में कहीं ना कहीं एक टीस तो रहती है कि आपने अगर किया है तो उसको मान दिया जाए। तो भैया, ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में है तो पहले देखना है लग्नेश कितना मजबूत है, कितना बलवान है। अगर तो आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में है तो आप थोड़ा सा करेंगे तो भी सामने वाला उसको बहुत बड़ा मानेगा। आपने किसी को अपनी बाइक दिया 10 मिनट के लिए और वो समय से अस्पताल पहुंच गया और उसका समय से इलाज हो गया। अब वो बाकी चीज़ों को भूल करके अगला कहे कि अरे आपने अगर बाइक ना देते तो आज हम पता नहीं क्या स्थिति रहती। काम छोटा था, लेकिन आपकी इतनी सी मदद को वो बहुत मान दे रहा है। ये अलग भाव है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली का लग्नेश बलवान होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने अगर किसी के लिए कुछ किया तो उसको तरजीह दिया जा रहा है। बड़ी चीज़ है। लग्नेश के अलावा भी कुछ खास ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, करेंगे इस पर भी चर्चा हम। लेकिन अभी जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या है। शहद जल में डालकर सूर्य देव को शाम के समय में अर्घ्य दे दें। सूर्य देव को संध्या वेला में अर्घ्य देना है। ये विशेष ध्यान देना है, संध्या वेला शाम को देना है। अस्तांचल सूर्य को दें, इससे आपकी प्रसिद्धि को 4 चांद लगेगा। आप सूर्य को विशेष प्रयोजन से सिद्ध कर रहे हैं। बड़ी गहराई और सूक्ष्म बात है ये, बहुत गहरा तर्क है इस पे। कर्क राशि,
बेलपत्र के रस का टीका 21 दिन मस्तक पर लगा लीजिए। 21 दिन के लिए यह उपाय करना है। बेलपत्र का रस निकालना है, उसका तिलक अपने मस्तक पर आप लगाएं। कितने दिन? 21 डेज। इतने दिनों में आपको परिणाम यह दिखेगा कि आप किसी के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका मान सम्मान बढ़ करके आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपने किसी के लिए किया है तो वो उसका मान दे रहा है। अब दूसरे योग पर आते हैं, ग्रही योग नंबर 2। यदि आपके लग्नेश को शनि, राहु या खष्ठेश और अष्टमेश, शनि, राहु, खष्ठेश या अष्टमेश पीड़ित करें तो ऐसी स्थिति में आप कर डालिए जिसके लिए जो करना है। सामने वाला बिल्कुल उसको मान नहीं देगा, तरजीह नहीं देगा। साथ ही साथ रियलाइज कराएगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। चुभना बहुत स्वाभाविक है, खलना बहुत स्वाभाविक है, मानव स्वभाव होता है और स्वभाव के अंतर्गत ही ये आता है। अब ऐसी स्थिति में आपके समक्ष 2 रास्ते हैं। या तो आप किसी के लिए उपकार की भावना को ही त्याग दें, जो कि हम कभी नहीं कहेंगे, और या फिर आप बर्दाश्त करें। लेकिन क्या आनंद आ जाए, क्या शान महसूस हो अगर सामने वाला बढ़ चढ़ करके उसकी आपकी इस भलाई के नेक कार्य को माने, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे कि हाँ, आपने हमारे लिए किया। सिंह राशि, केसर और हल्दी जल में डालकर और फिर केले के पौधे में अर्पित कर दीजिए। पानी में केसर हल्दी मिलाकर केले के पौधे में चढ़ाना है। अब यह उपाय आपको कुछ दिन तक लगातार करना है। ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन 2 दिन करके छोड़ दें, त्याग दें। कुछ दिन तक कंटिन्यूअसली आप इस उपाय को कर दीजिएगा, जिससे आपको जल्दी इसका फायदा दिखने लग जाए। करके छोड़ेंगे तो फायदा कहाँ दिखेगा? एक और योग, अगर आपकी कुंडली का खष्ठेश और द्वितीयेश संबंध बना लें। अब भैया, ये सबसे बुरी स्थिति होती है। इसमें आपके ही परिवार वाले जिनके लिए आपने सब कुछ न्यौछावर किया, वो उपकारों को भूल करके शत्रु भाव पाल लेते हैं। ये बहुत वर्स्ट स्थिति है आपकी कुंडली की। ऐसे व्यक्ति अक्सर इमोशनली ब्लैकमेल्ड दिखते हैं, बहुत खींच में रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में एक खिन्नता रहती है, एक अलग तरह का चिढ़पन रहता है। इनको देख करके लगता है कि पता नहीं किससे लड़ करके आ रहे हैं, बहुत प्रसन्नचित्त नहीं रहते। अगर खष्ठेश और द्वितीयेश का संबंध हो जाए, कुछ और विशेष चर्चा हम करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या है। अशोक के 7 पत्ते काले धागे में बांधकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। 7 पत्ता ले लीजिए, काले धागे में बांधे और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बस, बहुत छोटा सा उपाय, बहुत प्यारा सा उपाय। ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सामने वाला कुछ ना कुछ उसका सम्मान करेगा और उसको अप्रिशिएट करेगा कि हाँ, आपने उसके लिए कुछ किया है। बारी आ चुकी उस खास महा उपाय की जिसका इंतजार प्रत्येक राशि वाले करते हैं। यदि गर्भधारण में समस्या आ रही हो, बच्चा न कंसीव हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में कुंडली का पंचम भाव कितना जिम्मेदार होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं उस खास रामबाण महा उपाय के विषय में। एक कटोरी में 7 बूंद नींबू का रस ले लीजिए, 1 चुटकी नमक डालिए, छोटी अंगुली से अपने 3 बार स्पर्श कर लें, सर से 7 बार वार लें और पति पत्नी मिलकर सामने रखकर गायत्री मंत्र का जाप कर लें। इसके बाद सामग्री को ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। 1 दिन, 2 दिन, 4, 6 दिन, 10 दिन, जब तक चाहें इस उपाय को कर लें। ये उपाय तब तक करें जब तक घर में खुशखबरी ना आ जाए, बच्चे का सुख प्राप्त ना हो जाए। बहुत प्यारा सा उपाय आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट करें। बहुत यूनिक सा उपाय है और बड़ी बात है। आप दवाइयों का सेवन कर करके थक जाते हैं,
लेकिन भैया भाग्य नहीं बदलता है। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिससे हम भाग्य को बदलने के लिए एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। प्रयास की ही सीढ़ी है ये। प्रयास की सिलसिले में हमने बताया है, अगर कुंडली में योग है, संतान सुख है, तो आपको यह उपाय बहुत जल्दी काम करेगा, बेहद कारगर तरीके से काम करेगा। बढ़ते हैं अपने विषय पर, एक बार फिर से बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए कि क्या ऐसा उपाय करें कि आपके किए गए उपकार को सामने वाला माने, सम्मान दे, तरजीह दे। हल्दी घिसकर दाहिने कंधे पर 11 दिन लगाइए। थोड़ा सा अपने यहाँ कंधे पर, शोल्डर पर हल्दी घिसकर लगाना है। मंगल, बृहस्पति और सूर्य, 3 ग्रहों को हम एक साथ बलवान करेंगे। उपाय 1, असर पूरी जिंदगी। किसी के लिए भी आप करते हैं, सामने वाला उसको सम्मान दे, मान दे, वही बहुत बड़ी बात है। वृश्चिक राशि, किसी जरूरतमंद को अमावस्या के दिन उड़द दान कर दीजिएगा। घर के आसपास कोई भी आपकी ज़रूरतमंद दिखता हो, उसे आप उड़द ले जाकर के दान दे दें। अमावस्या तिथि पर ये उपाय करना है। अमावस्या के दिन कभी भी कर दें, सुबह, दोपहर, शाम, चाहे जब आपके पास मौका मिले, जैसे आपके पास मौका मिले। यह उपाय आपके आसपास के वातावरण को आपके मनोनुकूल करेगा, आपके मन के अनुसार वातावरण क्रिएट होगा और आप शुभता को महसूस करेंगे। छोटे से उपाय से मुस्कुराएगी जिंदगी, प्रसन्न रहेंगे आप। कुंडली का एक योग और है, खष्ठेश की चर्चा हो गई, द्वितीयेश की चर्चा हो गई। बढ़ेंगे आगे, अष्टम भाव और अष्टमेश। ये भाव और इसका भाव का स्वामी चतुर्थ और द्वितीय से संबंध बना ले, तो ऐसी स्थिति में समाज से तिरस्कार मिल जाता है। परिवार से बढ़े, मित्र तरफ तक आए, रिश्तेदार तक आए, अब समाज, हमारा आसपास का पड़ोस जो है, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उनको आपके विषय में विचार लेने के लिए ग्रहों ने क्या इंस्पायर किया कि वो कैसा विचार लेते हैं आपके बारे में, ये यहाँ से पता चलता है। अष्टमेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश अगर बहुत शुभ पोजीशन पर हैं तो वहाँ पर भी आपकी जय जयकार। आपने कुछ किया हो वो बहुत बड़ा माना जाएगा। किसी की मदद कर दी, किसी पड़ोसी के काम आ गए, बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर कहीं से कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो महाशुभ नहीं रहेगा, तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। धनुराशि, एक सादे कागज पर 108 बार स्वास्तिक बनाइए और ले जाकर गणेश मंदिर में अर्पित कर दीजिए। अब आप अपने कुंडली के अष्टमेश को शुभ बना दिए। अब अष्टमेश आपके फेवर में आ गया। अब अष्टमेश से आपको शुभता मिलने लग जाएगी और यही शुभता आपके बेहद काम आएगी। बढ़े आगे, मकर राशि, काले रुमाल में लोहे की एक कील रखकर बांध लें और पीपल के नीचे रख दीजिए। यहाँ पर शनि को हम बहुत मजबूती से संतुलित करते हैं। जहाँ पर लोहे का प्रयोग कर लिया जाए शनि के उपाय में, वहाँ समझ लीजिए कि शनि को हम बलपूर्वक शांत कर रहे हैं और विशेष उपाय हो जाता है। इसका लाभ बहुत यूनिक और तत्काल मिलता है, बेहद शुभ रहता है। कुंभ राशि, 12 छोटी इलायची हल्दी से रंग कर भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं। प्रणाम करें और यही भाव रखें कि आपके प्रति लोगों का नज़रिया बदले और आपके किए गए कार्य को सराहा जाए। ये बहुत भाग्य से मिलता है कि आपने किसी के लिए कुछ कहा, किया और उसके लिए सामने वाला उसको तरजीह दे रहा है, सम्मान दे रहा है। यह हर किसी के बश का नहीं है। कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण है। अगर कोई आपका उपकार मानता है तो बहुत बड़ा गुणी व्यक्ति है वो। मीन राशि, नारियल सफ़ेद चुनरी में बांधकर किसी देवी मंदिर में नवमी तिथि को चढ़ा दीजिए। नवमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष नवमी हो या कृष्ण पक्ष नवमी हो, एक बार कर देंगे, इतने से ही आपको आनंद आ जाएगा, शुभता मिल जाएगी। सबसे आग्रह यही रहेगा कि अगर कोई आपके लिए इतना सा करता है तो उसको इतना सा मानिए, बड़ा सा मानिए कि उसने किया, बहुत बड़ी बात है। इतना ही बहुत बड़ा सद्गुण आपके अंदर लाता है।
सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम चा लक्ष्मी स्वयं याति निवासितो। तो लक्ष्मी के आने के लिए जो गुण होता है उसमें कृतज्ञता है। कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण है। तो अगर कोई आपके लिए थोड़ा सा भी करता है उसको आप खूब सम्मान दें और उसको जताएं, एहसान जताएं कि उसने आपके लिए इतना किया। तेज की खास पेशकश में जियो शान से में फिलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए बस अनुमति चाहेंगे, कल फिर आते हैं एक नया विषय लेकर, नया रामबाण लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।